स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एनर्जी में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने आई हूँ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स क्लास 12th चैप्टर 2। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। स्टूडेंट, मांग की मूल्य सापेक्षता कीमत लोच का क्या तात्पर्य है, या मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। या इस तरह से भी आ जाता है क्वेश्चन, चित्र की सहायता से मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियों को समझाइए। सो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, पर आंसर एक ही है। मांग की मूल्य सापेक्षता को हम मांग की कीमत लोच भी कहते हैं। और इसका अर्थ एवं परिभाषाएं समझने से पहले हम लोग मांग के नियम को समझते हैं कि मांग का नियम क्या बताता है। मांग का नियम बताता है कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। यानी कि मांग का नियम होता है, मांग कीमत और मांग दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है मांग का नियम। मांग का नियम क्या बताता है कि प्राइस अगर बढ़ता है किसी वस्तु का तो डिमांड घट जाती है उस वस्तु की। दूसरा, प्राइस अगर कम होता है उस वस्तु का तो डिमांड हमारी बढ़ जाती है, हम उस वस्तु को ज़्यादा खरीदने लगते हैं। तो ये घटना यानी कि ये बढ़ना और घटना, ये दोनों यानी कि ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है एरो, तो दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्स। इन्वर्स को हम कहते हैं विपरीत संबंध। यानी कि मांग का नियम क्या बताता है, विपरीत संबंध बताता है किसमें, कीमत और मांग में। चलिए स्टूडेंट, अब हमने मांग का नियम समझ लिया है कि कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। लेकिन हमारी प्राइस लेवल तो हमें मालूम है कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, लेकिन स्टूडेंट ये पता है आप लोगों को कि 10 रुपये की वस्तु को कितने लोग खरीद रहे हैं। ये आप लोग नहीं लगा सकते अंदाज़ा कि उस वस्तु को 10 रुपये की वस्तु को कितने लोग खरीद रहे हैं। तो इसी अंदाजे को यानी कि इसी अनुपात को बताने के लिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर को दिया गया है मांग की मूल्य सापेक्षता को। यानी कि मांग की कीमत लोच बताती है कि मांग में किस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। और ये ज्ञान हमें कौन करवाता है, मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की कीमत लोच। तो चलिए परिभाषाओं को देखते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार बाजार में वस्तु की मांग का अधिक या कम लोचदार होना इस बात पर निर्भर करता है कि मूल्य के यानी कि कीमत के घटने पर मांग की मात्रा में वृद्धि होती है और कीमत के बढ़ने पर मांग की मात्रा में अधिक कमी होती है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार वो बोल रहे हैं कि किसी वस्तु की मांग का अधिक या कम लोचदार होना इस बात पर निर्भर करता है कि कीमत जब बढ़ती है तो मांग की जो मात्रा होती है वो घट जाती है और कीमत जब घटती है तो मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट परिभाषा है प्रोफेसर बेनहम के अनुसार मांग की लोच का विचार मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने से मांग की मात्रा पे जो प्रभाव पड़ता है उससे संबंधित है। वो ये बोल रहे हैं कि मांग की लोच का जो विचार उत्पन्न होता है कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, जैसे कि कीमत हमारी 10 रुपये थी 11 रुपये हो गई। तो पहले 10 रुपये में इतने लोग खरीद रहे थे, सपोज कर लीजिए 1 2 3 लोग 4 लोग खरीद रहे थे। उसके बाद 11 रुपये की वो वस्तु हो गई तो सिर्फ 2 ही लोग खरीद रहे हैं। तो कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो मांग की मात्रा पे यानी कि डिमांड पे जो फ़र्क पड़ता है वही मांग की लोच का विचार है। तो आइए स्टूडेंट, इसका हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। यह है फॉर्मूला मांग की मूल्य सापेक्षता, यानी कि मांग की कीमत लोच को हम डिफाइन करते हैं ईडी द्वारा। कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को मांग के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर हमें क्या मिलता है, मांग की कीमत लोच मिलती है। और ये जो मैंने आप लोगों को ये जो सिंबल बनाया है, ये सिंबल दर्शाता है चेंज को यानी कि परिवर्तन को। तो आप लोगों का फॉर्मूला इस तरह से भी बन सकता है, ई डी इक्वल डेल्टा डी एंड डेल्टा पी। यानी कि मांग की कीमत लोच किस तरह से डिफाइन की जाती है, प्राइस में परिवर्तन होने पर यानी कि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को
डिमांड के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर हमें मांग की कीमत लोच प्राप्त होती है। सो स्टूडेंट, आप लोगों को मांग की कीमत लोच समझ में आ गया। यानी कि मांग की मूल्य सापेक्षता की जो प्रकार होते हैं, जो श्रेणियाँ होती है, वही हमें बताएंगी कि कितना हमारी मांग में परिवर्तन हो रहा है। और इन सब को समझने से पहले स्टूडेंट, आप लोग, जो कि मैं एक शब्द बार बार बोल रही हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो कि ये मांग की कीमत लोच क्या होता है। यानी कि मेन शब्द जो है वो लोच, कि लोच क्या होता है। जैसे कि किसी वस्तु की कीमत और डिमांड घट रही है, यानी कि कीमत बढ़ रही है, डिमांड घट रही है, इन दोनों के बीच के अंतर को ही बताने के लिए लोच का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जब श्रेणियाँ बताऊँगी तो उसमें दो शब्द ज़्यादा आएंगे, लोचदार और बेलोचदार। तो लोचदार वे वस्तुएं होती हैं जो कि आरामदायक होती हैं, विलासिता से भरी हुई होती हैं, जो कि आसानी से मिल जाती हैं, वो होती है लोचदार वस्तुएं। और बेलोचदार वस्तुएं वो होती हैं जो कि दुर्लभ भी होती हैं और हमारी आवश्यकता भी होती है कि उन्हें हमें ख़रीदना ही ख़रीदना है। हमें ये डर लगा रहता है कहीं वो वस्तुएं बाज़ार में ख़त्म ना हो जाए और हम उस आवश्यकता से वंचित रह जाए, तो वो होती हैं, ऐसी वस्तुएं बेलोचदार कहलाती हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोचदार वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन वो आरामदायक वस्तुएं होती हैं और विलासिता संबंधी वस्तु होती है। पर बेलोचदार वस्तुएं वो दुर्लभ तरीके से मिलती हैं और वो हमारी आवश्यकता से भी होती है। जैसे कि दवाइयाँ होती हैं, सपोज़ नमक होता है, आटा होता है, ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं और हमें लेना ही लेना है। तो ये दुर्लभ वस्तु होती हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे सिचुएशन ऐसी आई थी कोविड-19 में कि आप लोगों के पास समय कम है और आप लोगों को आवश्यकता वाली चीज़ें ज़्यादा खरीदनी थी। तो उस वक्त जो डिमांड हो रही थी वो बेलोचदार मांग हो रही थी कि लोग बाज़ारों में इकट्ठे हो गए हैं उस सामान को खरीदने के लिए, कहीं उसका स्टॉक ख़त्म ना हो जाए। तो उस वक्त कौन सी मांग चल रही थी? हमारी बेलोचदार मांग चल रही थी। और अब जब हम लोग सेटिस्फाइड है कि ये वस्तु आसानी से मिल जाएगी, तो अब हमारी लोचदार मांग है कि हमें वो वस्तु आज नहीं तो कल मिल जाएगी। मांग की मूल्य सापेक्षता की निम्न 5 श्रेणियाँ होती है। यानी कि स्टूडेंट, मांग की कीमत लोच के 5 प्रकार होते हैं। ये पहला है पूर्णतः लोचदार मांग। स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छे से इजी वे में समझा रही हूँ, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज़न होने पर ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए कि किस तरह से मैंने इन प्रकारों को एक्सप्लेन किया है। तो पहला प्रकार है पूर्णतः लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो और उसकी मांग में बहुत अधिक कमी या बहुत अधिक वृद्धि हो जाए, तो ऐसी वस्तुएं कौन सी होती हैं? पूर्णतः लोचदार मांग। तो पूर्णतः लोचदार मांग वहाँ होती है जब किसी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कि जो कीमत है वो 10 रुपये है, वो हमेशा 10 रुपये ही चलेगी, लेकिन उसकी जो मांग है, यानी कि डिमांड करने वाले लोग हैं, वो घट रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसी वस्तुओं की मांग क्या कहलाती है? पूर्णतः लोचदार मांग कहलाती है। और ये जो है पूर्णतः काल्पनिक स्थिति है, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती। यानी कि ऐसी मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती है। यह है आपका डायग्राम, ये आपकी प्राइस है और ये आपकी डिमांड है, यानी कि वस्तु की इकाइयाँ हैं। इस अक्ष को x द्वारा डिफाइन किया जाता है और इस अक्ष को y द्वारा डिफाइन किया जाता है, और ये 0 सिंबल है। ये मैं बता रही हूँ किसका? पूर्णतः लोचदार मांग का चित्र है ये, ठीक है। अब मैंने ये बोला था कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे कि ये हमारी कीमत है और ये कीमत इस तरह से चल रही है, यानी कि हमेशा 10 रुपये ही है इस वस्तु की कीमत, लेकिन कुछ लोग इसे ज़्यादा भी खरीद रहे हैं और इसे कम भी खरीद रहे हैं। यानी कि हमारा D ज़्यादा खरीद रहे हैं D1 और कम खरीद रहे हैं तो D2। तो वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर डिमांड घट रही है और बढ़ रही है, तो ऐसी वस्तुएं कौन सी होती हैं? पूर्णतः लोचदार मांग होती है। ऐसी वस्तुओं की मांग कौन सी होती है? पूर्णतः लोचदार मांग होती है, जिसमें कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन मांग घट रही है और बढ़ रही है। और ऐसी स्थिति काल्पनिक होती है, क्योंकि वस्तु की कीमत घटती भी है और बढ़ती भी है, तो ये व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती है। स्टूडेंट, चलिए हम अब नेक्स्ट देखते हैं।
अत्यधिक लोचदार मांग। अब नेक्स्ट है अत्यधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में या अनुपात से अधिक होता है तो वो कौन सी मांग होती है? अत्यधिक लोचदार मांग होती है। यानी कि स्टूडेंट, जो ये मांग होती है वो अत्यधिक लोचदार मांग होती है जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन अधिक हो जाता है कीमत की बजाय, तो ऐसी वस्तु होती हैं अत्यधिक लोचदार मांग। इसे इस सिंबल द्वारा डिफाइन किया जाता है, मांग की कीमत लोच ज़्यादा है इकाई से। और स्टूडेंट, मैंने लास्ट वाला सिंबल नहीं बताया आप लोगों को, जो कि अभी देख लीजिए आप लोग, कि मांग की कीमत लोच जो कि व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती है, मांग की कीमत लोच बराबर है अनंत। यानी कि इसलिए ये अनंत से डिफाइन की गई है क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग होती ही नहीं है। अब दूसरा जो मैं बता रही हूँ अत्यधिक लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है। जैसे कि मांग बढ़ गई कीमत के बजाय, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चित्र द्वारा सिंबल द्वारा बता दे रही हूँ। ये है आपका चित्र, ध्यान से देखिए। ये आपका अभी प्राइस लेवल चल रहा है, ये आपकी डिमांड है, ये प्राइस है। इसको x द्वारा डिफाइन किया जाता है, इसको 0 द्वारा और इसको y द्वारा। ठीक है, अभी हमारी जो कीमत है वो ये है और डिमांड है वो ये है। सपोज़ कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, यानी कि 10% की कमी आ गई कीमत में, क्योंकि कीमत अभी इधर थी अब कम हो गई है, तो 10% की कमी आने पर उस वस्तु को कितने लोग खरीदने लगे? 40% लोग, यानी कि 40% लोग अधिक खरीदने लगे। तो मांग में कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो वो कौन सी मांग होती है? अत्यधिक लोचदार मांग। मांग की कीमत लोच का थर्ड प्रकार है स्टूडेंट लोचदार मांग। अब लोचदार मांग वो मांग होती है जिसमें कीमत में भी उतना ही परिवर्तन होता है जितना कि मांग में परिवर्तन होता है, यानी कि इसमें कोई भी कमी और ज़्यादा कम और ज़्यादा नहीं होती है, वो बराबर पे रहती है। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जब किसी वस्तु की मांग में ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग होती है लोचदार मांग। ये मैं सिंबल द्वारा दर्शा दे रही हूँ। मांग की कीमत लोच बराबर है इकाई के, यानी कि जितनी मांग की जा रही है उतना ही कीमत में परिवर्तन हुआ है। अब मैं इसे चित्र द्वारा समझा दे रही हूँ स्टूडेंट। ये है आपका चित्र, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये 0 सिंबल है और ये हमारी कीमत है और ये हमारा डिमांड है। ठीक है, अभी इस वक्त ये चल रही है, जैसे कि सपोज़ 10% की कमी आई कीमत में, तो 10% उस वस्तु को खरीद रहे हैं लोग। तो जहाँ पर कीमत भी बराबर है और मांग भी बराबर है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग कौन सी होती है? लोचदार मांग होती है। नंबर 4 बेलोचदार मांग। स्टूडेंट, अभी तक हम 3 लोचदार मांग पढ़ चुके हैं, पूर्णतः लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग, लोचदार मांग। अब हमारी आ गई है बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से कम हो, यानी कि मांग में कम परिवर्तन हुआ हो उस वस्तु की कीमत के अकॉर्डिंग, ऐसी वस्तुओं की मांग कौन सी होती है? बेलोचदार मांग होती है। आइए मैं इसे चित्र द्वारा डिफाइन कर दे रही हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका चित्र है, x अक्ष, y अक्ष, 0 सिंबल, कीमत हमारी ये है और प्राइस डिमांड हमारी ये है। ठीक है, सपोज़ कीमत में 40% की वृद्धि हो गई है, यानी कि कीमत हमारी 40% की वृद्धि हो गई है। तो जब 40% उस वस्तु की कीमत हो गई है तो उस वस्तु को अब सिर्फ 10% लोग ही खरीद रहे हैं। समझ में आ गया? यानी कि डिमांड हमारी घट गई है। 40% की वृद्धि होने पर, कीमत में वृद्धि होने पर 10% लोग ही उस वस्तु को खरीद रहे हैं, ऐसी वस्तुओं की मांग होती है बेलोचदार मांग और इसे इस सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। मांग की कीमत लोच कम है इकाई से। नेक्स्ट है नंबर 5 पूर्णतः बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में व्यापक परिवर्तन के बावजूद मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसी दशा में बेलोचदार मांग होती है।
जैसे कि मैं सिंबल द्वारा दर्शा दे रही हूँ आप लोगों को स्टूडेंट कि उन्होंने ये बोला है कि कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग होती है पूर्णतः बेरोजगार मांग। आइए इसे चित्र द्वारा बता रही हूँ मैं। ये है आपका चित्र, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। 0 कीमत हमारी ये है और डिमांड हमारी ये चल रही है। कीमत ज़्यादा हो रही है, कीमत कम हो रही है, लेकिन डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डिमांड उतनी ही है उस वस्तु की जितनी की पहले थी। तो ऐसी वस्तुएं कौन सी कहलाती हैं? पूर्णतः बेरोजगार मांग। और ऐसी वस्तुएं वो होती हैं जैसे कि नमक, आटा, ये आपको ख़रीदना ही है, चाहे इसकी कीमत 10 रुपये हो, चाहे इसकी कीमत 100 रुपये हो, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ऐसी वस्तुएं ही कहलाती हैं पूर्णतः बेरोजगार। और इसे सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है, मांग की कीमत लोज बराबर है 0 इकाई के, यानी कि इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। मांग हमारी वैसी की वैसी है, कीमत में चाहे कितने ही परिवर्तन होते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को 5 तरह की कीमत लोज के प्रकार बता दिए हैं। पहला प्रकार था पूर्णतः लोजदार मांग, फिर है अत्यधिक लोजदार मांग, फिर है लोजदार मांग, फिर है अत्यधिक लोजदार मांग, और फिर है पूर्णतः बेलोजदार मांग। सो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। आप इसे अच्छे से देख लीजिए। जितना आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, आप लोगों को ये 5 प्रकार की जो श्रेणियां हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट चैप्टर लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।